हरे कृष्णा। तुम लोग श्रीमद् भागवत में प्रसंग चल रहा है। कृष्ण बलराम को वसुदेव ने गुरुकुल शिक्षा देने के लिए भेजा। गुरुकुल में वो कैसे रह रहे थे हम लोग कल चर्चा किए। उनका जीवन यात्रा कैसा था गुरुकुल का। हम्म, आज हम श्लोक नंबर 33 वहां पर क्या पढ़ाई की है वो बात आज हम देखेंगे। तयो द्विजवरस्तुष्ट शुद्ध भावान प्रोवाच वेदानखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरु तयोर्द्विजवरस्तुष्ट शुद्धभावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदानखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरु। लिखा है कि कृष्ण और बलराम की सेवा से, सेवा भाव से सांदीपनि मुनि तुष्ट हो गए। उनकी सेवा कैसी थी? शुद्ध भाव। उनका सेवा करने का भाव शुद्ध था। कृष्ण बलराम का सेवा करने का भाव शुद्ध भाव था, मतलब कोई सकाम वासना से नहीं, केवल गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे थे। तो और अनुवृत्ति, हमेशा गुरुदेव की सेवा करने के लिए प्रयास कर रहे थे, सचेष्ट थे। गुरुदेव संतुष्ट हुए। संतुष्ट होकर के उनको सारी शिक्षाएं दी। क्या क्या शिक्षाएं दी? तो लिखा है वेद, वेदांग और उपनिषद, इसकी शिक्षाएं दी। भगवत गीता में भी लिखा है, चौथे अध्याय में 34 नंबर श्लोक में, कि शिष्य को क्या चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब शिष्य उसके गुरु के पास गुरु की सेवा करता है और विनम्र चित्त से उनको जिज्ञासा करता है, तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रसन्न होने के बाद जो शिक्षा देंगे उससे उनको लाभ होगा आध्यात्मिक। गुरु को प्रसन्न किए बिना, उनकी सेवा किए बिना, उनको विनम्रता के बिना और उनसे विनम्रता से प्रश्न किए बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। तो यहाँ पर यही बात भागवत में सुखदेव गोस्वामी प्रमाण स्वरूप दे रहे हैं कि कृष्ण बलराम की सेवा भाव से संदीपनि मुनि तुष्ट हो गए। फिर उनको शिक्षा दी। तो शिक्षा में क्या क्या शिक्षा दी देखिए। सबसे पहले लिखा वेद। जो वेद है, चार वेद, वो भगवान से ही आए हैं। 15 अध्याय गीता का 15वां श्लोक, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कृष्ण बोलते मैं वेदों का सृष्टा हूँ, मैं वेदों का जानकार हूँ, वेदांत कृत वेदविद। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो। और वेदांत का विषय क्या है? कृष्ण ही है। वेदांत कृत वेद वितेव चाह। तो कृष्ण वेद के रचना करने वाले हैं, वेदों को जानने वाले हैं और वेदों का विषय है कृष्ण। वही कृष्ण को पहले सांदीपनि में क्या सिखाया? वेद। पहले अखिल वेद, चारों वेद पढ़ाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सांग लिखा है, मतलब अंगों के साथ। वेदों के अंग होते हैं 6 प्रकार के, वेदों के वेदांग कहते हैं उसको। अंग मतलब उनका डिवीजन, विभाग। वेदों के जो सब डिविजन है, उपविभाग, उनको भी शिक्षा दिया। तो हम लोग, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि साक्षात भगवान ने चार वेदों के ऊपर स्टडी किया सांदीपनि मुनि से, और वेदों के उप विभागों के साथ भी उनका स्टडी हुआ, सबका स्टडी किया। और उपनिषद,
108 उपनिषद का भी भगवान ने अध्ययन करवाया। तो क्या क्या भगवान अध्ययन किए, ये आप लोग को सबको अभी याद रखना है। पहले 4 वेद, वेद के उप विभाग है, 6 अंग कहते हैं वेदों के अंग, और उपनिषद, ये सब भगवान अध्ययन किया। और क्या अध्ययन किया, आगे पढ़ते हैं। स्वरहस्यम धनुर्वेदम, धनुर्वेद का अध्ययन किया। धनुर्वेद अलग से लिखा है, 4 वेद तो है, वो तो 4 वेद जो है वो तो आ, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए है, लेकिन युद्ध के लिए धनुर्वेद। और धर्म शास्त्र का अध्ययन किया। धर्म शास्त्र में आता है मनुसंहिता, मनुस्मृति, और ऐसे और भी कुछ ग्रंथ हैं जो धर्म शास्त्र कहलाते हैं। और न्याय, न्याय का अध्ययन किया। न्याय मतलब मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसका अध्ययन हुआ। और क्या अध्ययन किया, आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी मतलब है सांख्य योग, सांख्य योग का अध्ययन किया। और तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र का अध्ययन किया। और 6 प्रकार की राजनीति के शास्त्रों का अध्ययन करवाया है। तो ये सब विद्याओं का भगवान ने अध्ययन किया। तो अभी मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग याद रखिएगा क्या क्या भगवान ने अध्ययन किया। पहले 4 वेद, सबसे पहले। फिर वेदांग, वेदों के अंग, 6 अंग, वेदांग। फिर उपनिषद, फिर इसके बाद धनुर्वेद। धनुर्वेद में लिखा है सरहस्यम, रहस्य के साथ। रहस्य के साथ धनुर्वेद का अर्थ ये हुआ कि धनुर्वेद के जैसे कुछ शिक्षा होती है, लेकिन उसके साथ कुछ मंत्र होते हैं। वो मंत्र के बिना वो विद्या बाण नहीं जाएगा, तो मंत्रों के साथ शिक्षा है, इसलिए सरहस्यम। धनुर्वेद में जितने भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, प्रत्येक अस्त्र शस्त्रों के अलग अलग देवता हैं, और उन देवता के मंत्र हैं। वो मतलब वो समझ लीजिए पासवर्ड है। तो पासवर्ड के बिना कोई काम नहीं आएगा। जितना भी सॉफ्टवेयर आपको मैं दे दूं, 50 सॉफ्टवेयर दे दिया लेकिन पासवर्ड नहीं दिया, वो की की होता है, कीवर्ड या पासवर्ड, तो वो भी मिला, मंत्र और देवता का नाम। धनुर्वेद। और फिर धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र इंक्लूड करता है मनुस्मृति, मनुसंहिता, और न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, सांख्य योग, तर्क विद्या, और 6 प्रकार की राजनीति। 6 प्रकार की राजनीति क्या है? 6 प्रकार की राजनीति है, संधि, विग्रह, आक्रमण, युद्ध विराम, मतभेद और शरणागति। फिर से समझाता हूँ 6 प्रकार की राजनीति क्या है। विग्रह और संधि। विग्रह का मतलब लड़ाई करना, युद्ध का निश्चय लेना कि युद्ध करना है। या संधि मतलब निश्चय लेना कि संधि करना है। संधि मतलब युद्ध नहीं करना है, मिलाप कर लेना है। तो मिलाप करना है कि युद्ध करना है, ये दोनों के बारे में डिसीजन लेना, ये 2 विद्या हो गई। संधि, कब कब संधि करनी चाहिए और कब कब विग्रह करना चाहिए। फिर आक्रमण या युद्ध विराम, कब कब आक्रमण करना चाहिए और कब युद्ध को विराम करना चाहिए, उसके नियम। और है मतभेद और शरणागति। तो भेद, भेद करना या शरणागति, सरेंडर कब कर देना चाहिए युद्ध में, कौन सी अवस्था में शरणागत हो जाना चाहिए। शरणागत अगर कोई हो जाए तो उसको क्या, कैसे डील करना चाहिए। ये 6 प्रकार की राजनीति का वर्णन भी शिक्षा दिया। तो भगवान ने इतनी सारी शिक्षाओं को ग्रहण किया।
सर्वं नरवर श्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको सकृद् सकृन्नगदमात्रेण तो गृहणोतु नृप। सर्व विद्या प्रवर्तको, भगवान सब विद्याओं के प्रवर्तक हैं। भगवान खुद ही समस्त विद्याओं के प्रवर्तक हैं। सारी विद्याएं भगवान से ही आती है, तो विद्याओं के वो स्रोत हैं, उनसे सब विद्या आई है, वही सब विद्या को ग्रहण करें। इसके अंदर एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। ये उदाहरण कहाँ पर है मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन शास्त्रों में एक उदाहरण दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है कि भगवान जैसे विद्या के सागर है। भगवान विद्या के सागर है। सागर में पानी भरा होता है और फिर सूर्य क्या करता है, उस सागर को तपा के पानी को बादल बना देता है, और वो बादल फिर बरसते हैं पहाड़ों के ऊपर, और बरस के फिर नदियों के माध्यम से वो पानी फिर से सागर में आ जाता है। तो ऐसे ही भगवान वो सागर है विद्या की, और सांदीपनि मुनि उस सागर से विद्या को परंपरा के माध्यम से प्राप्त किए, और फिर बादल बन के सांदीपनि मुनि वही विद्या को वापस वर्षा किए, और वही वापस कृष्ण के पास वही विद्या पहुंच गई नदी के माध्यम से। ये उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सागर का पानी ही नदी में घूम के सागर में आता है, सागर का पानी सूर्य के द्वारा आकाश में जाता है, बादल बनता है, और वही पानी वापस नदी बन के फिर सागर में आता है। ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान की सुपर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात करते हैं आजकल लोग। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग वाटर फिल्टर लगाते हैं, तो छोटा सा वाटर फिल्टर लगाने में कितना खर्चा कितना मेहनत होता है। तो भगवान का वाटर फिल्टर सिस्टम कैसा है? भगवान का वाटर फिल्टर सिस्टम यही है। वो सागर का पानी जो कोई पी नहीं सकता है, असंभव है पीना, उसको भगवान 100% बॉइलिंग करके पहले पूरा आकाश में ले जाते हैं और उसको बादल बनाते हैं। वो बादल में मिलियन मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन पानी, गैलन पानी बादल में संग्रह रहता है। वो पानी की टंकी है बादल सब। लेकिन कितनी बड़ी टंकी है कि एक बादल फट जाने से पूरा उत्तराखंड को डुबा देता है। जब बादल फटता है तो बाढ़ आती है और लाखों लोग डूब जाते हैं। एक बादल, पानी का एक टंकी, ऐसे करोड़ों बादल आकाश में है। तो इतना पानी संग्रह आकाश में भगवान कर लेते हैं, ये सागर से तपा तपा के। वही पानी फिल्टर हो गया, शुद्ध हो गया और पवित्र हो गया, मीठा। और वही गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के माध्यम से पवित्र पानी वो वापस बहता है। वो पानी कितना मीठा होता है जब आप स्रोत से पानी पिएंगे, अगर यमुनोत्री में, हरिद्वार में, कोई फिल्टर की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध पानी। तो भगवान की ये फिल्टर वाटर पानी की व्यवस्था है। भगवान सागर का पानी को ले जाते हैं, उसको पवित्र करते हैं, और सारी दुनिया को मीठा पानी सरबराह कर रहे हैं। ये सिस्टम भगवान का बनाया हुआ है। तो नदियां सारे विश्व में सब जगह हैं जो सबको मीठा पानी पहुंचाती है। तो यही सिस्टम है। भगवान ने, वेद भगवान से निकले, वापस भगवान में ही आए, समा गए। तो बोलते सकृत निगद मात्र, केवल एक बार श्रवण करके भगवान को सब याद रह गया, दो बार रिपीट नहीं किया। सांदीपनि मुनि ने चार वेद को खाली एक बार उच्चारण किया, वेदांगों को एक बार उच्चारण किया, 108 उपनिषद को एक बार बोला। एक बार सुन के ही भगवान सब कंठस्थ कर लिए, एक बार सुन के। बुद्ध भगवान के लिए तो संभव है, कभी कभी कुछ
मनुष्य भी इतने बुद्धिमान होते हैं जो एक बार सुन के उनको याद रह जाता है। जब मनुष्य की इतनी बुद्धि होती है, साधारण मनुष्यों की, तो भगवान की ऐसी क्षमता क्यों नहीं होगी। तो एक बार श्रवण किया भगवान ने और सब याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। चार वेद, उपनिषद, 108 उपनिषद, वेदांग, मनुस्मृति, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र और सांख्य शास्त्र, सब भगवान ने एक बार सुन के कंठस्थ कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगवान ने अहोरात्र चतुष्टया संयतो तावती कला, और भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया। ये जो पहले जो डिस्कस किया वो तो खाली श्रवण करने का, ज्ञान की बात थी। ये जो पहले जो बात हुआ वो केवल ज्ञान का बात था, मतलब श्रवण करके सीखना था। और जो बाकी 64 कलाएं थी जो प्रैक्टिकल था, हाथ से सीखना था। कुछ हाथ से करने के काम को भी सिखाया गया, वो 64 कला में आता है। जैसे हम लोग आर्ट बोलते हैं, एक आर्ट और साइंस दो फील्ड होता है ना, और कॉमर्स होता है। तो यहाँ पहले तो साइंस का सब्जेक्ट चला गया आगे, लेकिन अभी आर्ट का डिस्कस हो रहा है। तो भगवान ने आर्ट में मास्टर किया, एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट, कितनी 64 डिग्रियां प्राप्त की। 64 कलाओं में मास्टर हो गए भगवान। वो कितना दिन लगा 64 कला में मास्टरी करने में? 64 दिन, डेली एक आर्ट उन्होंने सीखा। 64 दिन में 64 कला भगवान ने सीखी, 64 आर्ट सीखे। तो वो 64 कलाओं का नाम दिया हुआ है कि भगवान ने कौन से 64 64 आर्ट्स सीखे। जो आज के जमाने में बहुत कम आर्ट्स है जो हम लोग जानते हैं जो भगवान ने सीखे थे, अभी बंद हो गया ये सब। पहले के जमाने में सब सीखते थे। सबसे पहले कलाएं गानम, गीतम, भगवान ने गाना संगीत सीखा। एक नंबर, एक नंबर में भगवान ने संगीत का पूरा सब्जेक्ट, संगीत संगीत सीखने में भी तो कितने वर्ष लगते हैं हम लोग को, और वो एक दिन में भगवान ने सीख लिया। संगीत में कितने राग होते हैं, राग रगनी, 108 प्रकार के राग रागिणी है, सब सीख लिए भगवान एक दिन में। मतलब गाना सीखा एक दिन में। और दूसरे दिन वाद्य बजाना, जितने भी बजाने के यंत्र सब सीख लिए। संगीत सीखा, वाद्य। भगवान की कृपा से हमको भी, जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे उसी समय संगीत और गाना दोनों हमारा पहला ही सीखना हो गया, स्कूल में ही, बजाना और गाना। तीसरा था नृत्य करना। तो पहला कला है गीतम, एक नंबर कला है। तो मास्टर ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में मास्टर होंगे, गाने में मास्टर होंगे और नृत्य में मास्टर होंगे। फिर चौथा है नाट्य कला। नाट्य मतलब आप जानते हैं, ड्रामा इत्यादि करना। ये चार कला तो हम लोग जानते ही अच्छी तरह, अभी भी आजकल बहुत लोग सीखते हैं। 5 नंबर है चित्रकला, ड्राइंग करना। ड्राइंग भी, उसमें भी बहुत सारे डिवीजन है चित्र में। लाइन ड्राइंग होता है, फिर पेंटिंग होता है, फिर जस्ट अलग अलग प्रकार के ड्राइंग सब सीख ली। ये 5 कलाएं तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग भी सीखते रहते हैं। 6 नंबर है श्रृंगार। श्रृंगार की चित्रकारी, मतलब जैसे बॉडी के ऊपर जो पेंटिंग करते हैं ना, अलग अलग डिजाइन, मेहंदी के समय, और आजकल करते हैं ना टट्टू, आजकल टट्टू लगाते हैं, लेकिन पहले वही गहरी मिट्टी से करते थे। वो, फिर वो मिट जाता था। तो वो श्रृंगार, चित्रकारी, श्रृंगार करने के लिए चित्रकारी, यहाँ गाल के ऊपर व हाथ के ऊपर, वो सीखे। ये भी आजकल ये आर्ट भी अभी चल रहा है। 7 नंबर है चावल और फूल से पूजा के लिए उपहार रचना। चावल और पुष्पों से कुछ डिजाइन करना, वो सीखा।
फिर फूलों का बगीचा, गलीचा, फूलों का गलीचा, कितना नंबर है? 8 नंबर। रसना वसना अंगराग, नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं देखता हूँ इसका तात्पर्य क्या है। 8 नंबर। नहीं, पुष्प आदि से सया है, गलत अनुवाद था। पुष्पों की सया रचना करना, फूल से सेज बिछाना। 9 नंबर है दांत और वस्त्रों को रंगना। वाह, दांत को भी रंगने की तरह था। अभी तक वो तो आया नहीं, अभी तक किसी हीरो ने फिल्म में किया नहीं, नहीं तो करेंगे तो सब लोग करना शुरू कर देंगे। आजकल जैसे बाल को रंग रहे लोग, नख को रंगते हैं, नेल पॉलिश वगैरह, ऐसे उस समय दांत को रंगने की कला थी जो सीखी भगवान ने। उसके बाद मणियों का, मणियों का यूज करके मणि से अलग अलग चीजें बनानी। मोती से वो कला अभी भी चलती है, मोतियों से बहुत कुछ बनाते हैं, मोती का काम। उसके बाद शयन रचना, शयन मतलब 10 नंबर है ये कला। 11 नंबर पलंग का निर्माण, पलंग का निर्माण। 12 नंबर, ओके, जल तरंग, पानी भर के उसको बजाते हैं, जल तरंग। किसी ने देखा है? हमने बचपन में हम लोग जल तरंग तो देखे हैं। पानी होते हैं, पानी के कांच के गिलास में पानी भरते हैं, तो 7 गिलास में 7 स्वर आ जाते हैं, सारे ग म प ध नि। तो 7 गिलास भरेंगे, सारे ग म प ध नि बजेगा, फिर उसको, उससे आप गाना बजा सकते हैं। उसको जल तरंग कहते हैं। तो जल तरंग भी भगवान बजाना जानते थे। ये था 12 नंबर। 13, 13 नंबर, दोनों को। जल स्तंभन, जल को रोकने की कला। 14 नंबर, चित्र योग, नाना अद्भुत दर्शन कराने का उपाय, करने का उपाय। 15 नंबर, थोड़ा इसमें क्रम का गड़बड़ है। मैं श्रीधर स्वामी का और जीव गोस्वामी का दोनों को मिला के बोलता हूँ। जहाँ श्रीधर स्वामी का समझ में नहीं आया था तो जीव गोस्वामी का बोल दे रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा क्रम का गड़बड़ हो गया है। तो ये 14 नंबर उनका माला है, इनका 15 नंबर माल्य रचना है। 16 नंबर है सिर की पागड़ी बांधना। यहाँ पर लिखा है मुकुट रचना, एक ही बात है। एक जगह मुकुट बनाने की कला है, एक पागड़ी बांधने की, एक ही बात है, खाली नाम अलग यूज किया है। फिर वेश रचना, कैसे ड्रेस पहनना चाहिए। हाँ, ड्रेस का आजकल जैसे डिजाइनिंग के ऊपर आजकल कोर्स करते हैं ना, डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग। ड्रेस डिजाइन में भी भगवान ने मास्टरी कर लिया। उसके बाद है कर्णभूषण की रचना, वो भी इतना ज्यादा आजकल फेमस नहीं है। कान को कैसे सजाया जाए, ये नहीं चल रहा है। ये चलेगा तो फिर चलेगा, बंद है तो बंद है। 19 नंबर, सुगंध, अलग अलग सुगंध की कैसे रचना की जाए। हाँ, अलग अलग प्रकार की सुगंध कैसे बनाई जाए। अलग अलग फूलों की सुगंध होती है, जिसको हम लोग एंट बोलते हैं, सेंट व अत्तर, परफ्यूम, उसका ज्ञान। 20 नंबर है ये इंद्रजाल कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी जी गोस्वामी कहते हैं आभूषण पहनना। इंद्रजाल, इनका इंद्रजाल, इंद्रजाल, इंद्रजाल मतलब कुछ झूठा, कुछ मायावी कुछ प्रदर्शन करना। इंद्रजाल करना भी सिखाया, मतलब जैसे जादूगर लोग होते हैं ना, जादूगर लोग आके कुछ चीज को दिखाते हैं, फिर वो हवा हो जाता है, वो वो चीज भी भगवान ने सिखाई। फिर मन चाह वेश बहुरूपिया,
बहुरूपिया, बहुरूपिया भी आप लोग देखें अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं अचानक, कोई पहचान नहीं पाएगा। वो कला भगवान ने सिखा। फिर हस्त लाघव, हाथ की सफाई। हाथ की सफाई होने से आप कोई भी चीज को गायब कर देंगे और अचानक प्रकट हो जाएंगे। जैसे जादूगर लोग, कबूतर हो जाता है, कबूतर फिर गायब हो जाता है, फिर पैसा निकलता है। वो हाथ की चाल है, वो भी विद्या भगवान ने सीखी। भगवान ये सब करना सीखे हैं, क्यों सीखे? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। अपने सखाओं के साथ मिलेंगे, सखाओं को बोलेंगे मेरे हाथ में क्या है बताओ, तो सखा बोलेंगे 2 रुपया। भगवान देखेंगे नहीं, कबूतर निकाल देंगे। तो इस तरह से भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए सब लीला सीख रहे हैं, और अलग अलग चीज। फिर 24 नंबर कला है पना रस पे अशोभन। ओ, 24 नंबर है रसोई। भगवान रसोई करना सीखे। इसके ऊपर तो कोई डिग्री नहीं है आजकल, ये तो हटा दिया, इसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। रसोई के ऊपर भी पढ़ाई होना चाहिए, एक सब्जेक्ट रसोई का भी होना चाहिए कॉलेज में। फिर है 25 नंबर पेय पदार्थ, मतलब ड्रिंक्स। अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स बनाने की कला। हम लोग कितना ड्रिंक जानते हैं, खाली और शिकंजी बनाना जानते हैं, और कुछ जानते हैं क्या शिकंजी के सिवाय? तो भगवान बहुत सारे हंड्रेड्स टाइप्स ऑफ, जब भगवान को भोग लगता है राधाष्टमी में, 1,000 आइटम भोग लगता है मंदिर में जगन्नाथ जी को। 1,000, 2,000 आइटम। तो 2,000 आइटम कैसे बनता है, मतलब कितने प्रकार के ड्रिंक्स होते हैं, कितने प्रकार की सब्जी होती है, कितने प्रकार की मिठाई होती है। तो पेय पदार्थ, ड्रिंक्स बनाने का कला, ये भी भगवान ने सिखा। फिर इसके बाद सुई का काम, सिलाई का। माय गॉड भगवान को तो कहीं कोई नौकरी करना तो है नहीं, किसी की सेवा भी तो करनी नहीं है, फिर भी इतनी कलाएं सीख रहे हैं। सिलाई का काम भी सीखनी है। उसके बाद कठपुतली नचाना। हो माय गॉड, कठपुतली नचाने वाले आते हैं गांव में। वो भी भगवान को क्या जरूरत है, वो भी सीख लिए भगवान। एक दिन का खेल है, भगवान एक दिन में एक एक कला सीख रहे हैं। कठपुतली नचाना सीख गए, डमरू बजाना सीख लिए, वीणा और डमरू। पहले ही, पहले मतलब पजल्स, कुछ पूछेंगे, छड़े में छड़ा गा के पूछेंगे और उसका उत्तर देना है। पहले ही इसको बोलते हैं पजल्स। प्रतिमा बनाना सीख लिए, मूर्ति बनाना, मूर्ति बनाने की कला, वो भी एक्सपर्ट हो गए भगवान। जैसे दुर्गा, कलकत्ता तो फेमस है, बंगाल, मूर्ति बनाने के लिए। दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, सरस्वती की बनाते हैं, विश्वकर्मा की, सब देवताओं की मूर्ति बनाने में बंगाल 1 नंबर है। तो मूर्ति बनाने की कला भगवान ने सिखा। कूटनीति सिखा। पुस्तक वाचन, अच्छा पुस्तक वाचन की भी कला है, वो भी सीखी। अच्छा, नाटक की कहानी रचना, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग, इसको भी भगवान ने सीखा। काव्य समस्या पूर्ति, काव्य की समस्या पूर्ति भी सीखी भगवान ने। पट्टी बेत। ओ, फिर से देखिए, करंट चला गया थोड़ा, 5-10 मिनट के लिए करंट आया था, उसी में जितना चार्ज हो गया मैं चलाया। अभी करंट तो चला गया है, और बैटरी कितना परसेंटेज है, 15% है। तो हो सकता है 2-4 मिनट में बंद हो जाएगा। तो मैं इसका नाम जल्दी से पढ़ लेता हूँ, 64 कलाओं का। खाली पढ़ लेने से कोई काम नहीं, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। बेंत से कुछ बनाना, बेंत का जो काम है वो सीखा। फिर गलीचा बनाना, फिर बढ़ई का काम सीखा। उसके बाद गृह निर्माण। हाँ, गृह, हाँ, बिल्डिंग का कैसे कंस्ट्रक्शन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं ना।
बिल्डिंग का डिजाइन करना वो सीखे। गृह निर्माण, डिजाइन। सोचिए कितना कलाएं हैं। स्वर्ण चांदी और रत्न की परीक्षा, उसमें भी मास्टर की है। सोने चांदी को परीक्षा करना, उसके उसके गहने बनाना। मणियों को रंग को पहचानना। वह करंट आ गया भगवान की कृपा से, फिर चलेगा। मणियों के रंग को पहचाना मतलब कौन से रंग से कौन सी मणि का नाम क्या है। जैसे हम लोग को तो पता नहीं मुक्ता का कलर क्या होता है, फिर हीरा का कलर क्या है, पन्ना का कलर क्या है। एक एक चीज का अलग अलग रंग होता है। सब पत्थरों का रंग और उनका नाम और उनको पहचानना सीखना कि असली है कि नकली है। इस कला में भी भगवान पारदर्शी हो गए हैं। खानों की पहचान, ओ माय गॉड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने प्रकार की विद्या हैं, मुझे लगता है भगवान को एक यूनिवर्सिटी खोल देना चाहिए, सबका शिक्षा हो जाएगा। खानों की पहचान मतलब कहाँ पर पानी निकलेगा, कहाँ पर क्रूड ऑयल निकलेगा, कहाँ पर कौन सा खनिज निकलेगा जमीन से, उसका पहचान करना। हाँ, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। आजकल वो खाली कोई पहचान सकता है कि इसके नीचे सोना है, इसके नीचे चांदी निकलेगा, यहाँ से तेल निकलेगा। ये कितना बड़ा बिजनेस है, वो भी भगवान सीख लिए। वृक्षों की चिकित्सा, वृक्षों की चिकित्सा, वृक्ष लगाना, वृक्षों का नाम, वृक्षों को लगाना, उसको कैसे लगाना चाहिए, गार्डनिंग मतलब माली का काम। और उसमें भी वृक्ष को चिकित्सा भी इंक्लूड है। उसके बाद भेड़ और मुर्गों को लड़ाई करना, मुर्गों की लड़ाई करना। ये भी तो नया चीज सुन रहे हैं। मुर्गों की लड़ाई क्या होता है, हमको तो पता नहीं। अच्छा, वो गृह निर्माण का अच्छा शब्द है वास्तुविद्या। मैंने जो गृह निर्माण बताया पहले, उसको कहते हैं वास्तु विद्या। उसके बाद सुख सारिका से उनको बात करना सिखाना। सुख सारिका को बात करना सिखाना, वाह, वो भी आप देखे होंगे कि वो जो सुख मतलब तोता है, और सारिका मतलब मैना। तोता और मैना जो पंछी ऐसे हैं कि जो मनुष्य के बहुत एकदम हूबहू वो बोल सकते हैं, ऐसा बोलेंगे जैसे कोई मनुष्य बोल रहा है, लेकिन उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो वो कृष्ण ने आ, सीखा और उनको सिखाया। सुख सारिका को बोलना सिखाना सीख लिए। मतलब वो भी भगवान लीला में प्रयोग करते हैं। कभी कभी कोई सुख को भगवान बोल के सिखा के भेजते हैं गोपियों के पास कि ये बोलो, तो वो जाके वो बोल देगा। तो सुख तो कहीं भी जा सकता है, कोई डाउट नहीं करेगा, किसी के भी घर में किसी के भी कुंज में चला जाएगा, तो जाके बोल के आ जाएगा। वो कला सिखाई, सीखी भगवान ने सुख सारिका। और उसके बाद है 45 नंबर। हम्म, उच्चाटन, उच्चाटन की विधि वो मुझे नहीं पता है, उच्चाटन की विधि क्या होती है। केशों की सफाई के कुछ मतलब, अब इसके ऊपर हेयर ड्रेसिंग, हेयर ड्रेसिंग का कला भी भगवान सीखे हैं। देखिए, भगवान को कोई नाभि का दुकान तो खुला नहीं, नाई का दुकान, सैलून, लेकिन वो भी कला भगवान सीख लिए, कैसे अलग अलग प्रकार से हेयर स्टाइल की जाती है, उसमें भी भगवान मास्टर किए हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है पढ़ के। इसका अगर वीडियो किया जाए कि कृष्ण ये सब कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा देखने में। कृष्ण हेयर स्टाइल कर रहे हैं, कृष्ण सुख सारिका को सिखा रहे हैं, कृष्ण गृह निर्माण कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, मुर्गों को लड़ाई करवा रहे हैं। फिर आगे हैं
अक्षर मुट्ठी का कथन, वस्त्र आदि से ढकी हुई अदृश्य वस्तु को बता देना, मतलब मुट्ठी के अंदर क्या है वो बता देना, वो कला भगवान ने सीखा। कोई चीज ढकी हुई है उसको बता देना। मैंने एक वीडियो देखा था 1-2 साल पहले, गुजरात से किसी एक भक्त ने बनाया था वीडियो। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि 7 साल के बच्चे 7 साल के बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि वो आंख बंद करके जो भी सामने उसको बोल देते थे वो बच्चे लोग, मतलब सामने अगर कुछ लिखा है और उनके आंख के ऊपर आप पट्टी बांध देंगे तो वो बता देंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बता देते थे। ये कला मुझे नहीं पता है क्या कला है, लेकिन ऐसी एक कला अभी भी है। आंख बंद करके सामने क्या है उसको पढ़ के बता सकते हैं। तो ये तो मैं सरप्राइज हो गया, ये कैसे संभव है। उन्होंने बोला कि ये अगर कोई किसी को बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए और उनकी आंखों को और शरीर को पवित्र रखा जाए तो एक दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे वो देख के बोल सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो भगवान ने वो भी सीखा, कोई छिपा हुआ चीज क्या है बता देंगे, वो कला को सीखना। म्लेच्छ भाषाओं को सीखा। अब म्लेच्छ भाषा मतलब कौन सी भाषा? इंग्लिश। अभी वर्तमान में इंग्लिश को म्लेच्छ भाषा में आता है। अगर संस्कृत वालों को पूछेंगे कि म्लेच्छ भाषा कौन है तो संस्कृत वाले तुरंत बोलेंगे इंग्लिश। तो भगवान, अभी उस जमाने में इंग्लिश था कि नहीं भगवान जाने, लेकिन भगवान ने म्लेच्छ भाषा में भी मास्टरी किया। तो जो भाषा भारत में नहीं चल रही थी, दूसरे देशों की भाषा है म्लेच्छ भाषा, उसको भी भगवान ने सीखा। मतलब अरबी, पर्शियन और म्लेच्छ इंग्लिश जो भी लैंग्वेज वो सीखा भगवान ने, उसमें भी पारदर्शी हुए। आगे क्या है? म्लेच्छ विकल्पों को जानना, म्लेच्छ भाषाओं को जानना। फिर भारत की सभी देशों की भाषा का ज्ञान, भारत में भी जितनी भाषाएं चल रही है उन सब भाषाओं को भगवान ने सीख लिया। ये भी जरूरत है, कला। आगे है फूल की पुष्प शकटिका निमित्ति ज्ञान, फूलों से पालकी बनाना, शकट बनाना वो भगवान ने सीखा। मतलब फूलों की डोली बनती है ना, शादी ब्याह में बनती है, वो भगवान सीख लिए। यंत्र, यंत्रों का धारण, जैसे यहाँ पर कवच वच पहनते, अलग अलग प्रकार यंत्र बना के वो सीख। मातृका धारण, मातृका यंत्रों का जाना। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का ज्ञान। सांकेतिक भाषा होती है जिसमें से दो व्यक्ति हैं, तीसरा व्यक्ति वो नहीं समझे और हमको इसको बोलना है कुछ, उसको समझ में नहीं आना चाहिए, उसको फिर वो सांकेतिक ज्ञान मतलब इसको क्या लैंग्वेज बोलते भूल गया मैं, जो गूंगे लोग बोलते हैं ना, वो लैंग्वेज भी भगवान सीख गया है। सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज उसमें भी भगवान मास्टरी कर लिए। इसका मतलब 5,000 साल पहले इतनी कलाएं थी। ये लोग जो विदेशी लोग हम लोग को सिखा देते हैं कि 3,000 साल पहले मनुष्य मूर्ख था, जंगल में रहता था, उनको आग जलाना नहीं आता था, लकड़ी को घिस के आग लगाते थे,
और कच्चा मांस खाते थे, रसोई करना नहीं आता था, घर बनाना नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं आता था, पेड़ों की छाल पहनते थे। पूरा हम लोग को मूर्ख गधा बना रहे हैं इंडियन को। 3,000 साल पहले मतलब ऐसी सभ्यता थी भारत में कि वो लोग को कपड़ा पहनना नहीं आता था, घर बनाना नहीं आता था, रसोई करना नहीं आता था, कच्चा मांस खाते थे, पेड़ की छाल पहनते थे। हाँ, ये बोल रहे हैं विदेशी लोग, वो हम लोग वही पढ़ रहे हैं स्कूल में। और यहाँ 5,000 साल पहले लिखा कितनी कलाएं हैं जो आज के लोग भी नहीं जानते। इतनी कलाएं कृष्ण जानते थे खुद, और दूसरे लोग तो जानते ही होंगे जब कृष्ण खुद जान रहे हैं। ये कितना एविडेंस है कि उस समय की सभ्यता कितनी ऊंची थी। और ये लोग बोल रहे हैं कि तब लोग सब मूर्ख थे, 3,000 साल पहले कुछ ज्ञान ही नहीं था भारत में किसी को। तो इसके बाद की कलाएं, 53 नंबर। ओहो, हीरा को तोड़ने की कला, हीरा को दो टुकड़ा करने की कला। माय गॉड, असंभव। बोले हीरा अभेद होता है, टूट नहीं सकता है, उसको भी दो टुकड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मानसी काव्य क्रिया, दूसरे के मन में क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है वो बोल देने की कला, ऐसा बोल रहे हैं। क्या सोच रहे हैं बोल देने का। क्रिया विकल्प, छलितक योग, मतलब दूसरे को ठगने का सीख, ठगने की कला। ठगने की कला, छलितक, 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 छलितक। पृथ्वी, पृथ्वी छलितक ये 53। परवंचन उपाय 55। थोड़ा नाम भेद हो रहा है दोनों आचार्यों का, इसलिए मैं थोड़ा वो दोनों का हिसाब कर करके बोल रहा हूँ। जो बात समझ में आएगा वही बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा उसको हटा रहा हूँ। तो ठगने की कला, ठग लोग कैसे ठगते हैं वो भी एक कला होती है ना, ठगने की कला होती है। जैसे हमने सुना था एक ठगने की कला, ठग होते हैं तो आप सब जानते हैं, बहुत सारी स्टोरी होती है ठगने की, जानते हैं ये कैसे ठगते हैं। वो एक कला होती है, वो भी भगवान ने सीखा है। जैसे हम लोग अप्रैल महीने के फर्स्ट डेट को हम लोग एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाते हैं ना। बचपन में बहुत खेलते थे अप्रैल फूल, ठगते थे मतलब मिठाई। हम लोग क्या करते थे, आटे का मिठाई जैसा बना के किसी को पैकेट में दे के गिफ्ट देते थे, वो खाता था, पता चलता था मिठाई नहीं है तो अप्रैल फूल बना दिया। ये सब भी एक कला होती है इस प्रकार की। कहाँ पहुंचे। नई नई बात बनाना, अभिधान योग, अभिधान कोश, एक ही छंद के अलग अलग अर्थ निकालना, वस्त्र गोपन, रुई और सूती के वस्त्रों को रेशमी वस्त्रों की तरह दिखा देना। जुआ, जुए की कला, जुए की भी कला है। जैसे चौपड़ खेलने की कला होती है, जो युधिष्ठिर महाराज इतने एक्सपर्ट थे चौपड़ खेलने में, लेकिन फिर भी शकुनी ने कुछ छद्म किया इसलिए हार गए। वो जुआ, चौपड़ खेलने की कला होती है, जुआ खेलने की कला। आकर्षक क्रीड़ा, आकर्षण करने की, दूर स्थित वस्तु को आकर्षण करने की क्रीड़ा। बच्चे के खिलौने बनाने की कला। माय गॉड, सब दुनिया को अगर जॉब वॉब सिखाना है तो यहाँ पर ही पूरा फैक्ट्री खुल जाएगा, सबका घर ट्रेनिंग हो जाएगा सब, इसको क्या काम करना है। वहनाए की कला, भूत प्रेत उनको पकड़ना, पकड़ के उनसे काम कराना, वो भी सीख, वहनाए की कला, कला। वैजयंती कला,
विजय प्राप्त करने की कला, वैताने की कला, वैताने की कला, वेताल। जो वेताल होता है ना, वेताल, वो जो विक्रम वेताल हम लोग स्टोरी सुनते हैं, वो कला भी भगवान सीखे। वेताल कंट्रोल में था, उसको जो बोलेंगे वो कर देगा। एक प्रकार की वो भी प्रेत योनि का नाम है, वेताल। इस प्रकार 64 कलाओं का भगवान ने ज्ञान आनंद किया। मैंने आप लोग को 64 कलाओं का नाम सुनाया। ये अगर आपके पास भागवतम है तो उसमें लिखा हुआ है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भागवतम नहीं, अगर कृष्णा बुक है तो उसमें भी लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल भाषा में लिखा है। यहाँ तो मैं कठिनाई से बोला, प्रभुपाद ने और सरल भाषा में लिखा हुआ है कृष्णा बुक में। पढ़ लीजिएगा, वहां मिल जाएगा 64 कलाओं का नाम। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। हाँ। करंट, यहाँ 5-5 मिनट में करंट आता है जाता है, बड़े मुश्किल से काम चला है।